छोटे बच्चे बार-बार उल्टी क्यों करते हैं? बार-बार उन्हें भूख क्यों लगती है? बार-बार दूध पीते हैं, उल्टी करते हैं, फिर रोते हैं भूख की वजह से, फिर वालदैन दूध पिलाते हैं, फिर उल्टी करते हैं और फिर दूध गिराते हैं और फिर भूखे हो जाते हैं और वालदैन को समझ नहीं आती कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। आज मैं इस वीडियो में इस मसले का हल आपको बताऊँगा कि किस तरह से किया जाएगा। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बिलाल हॉस्पिटल, रावलकोट। छोटे बच्चों में मैदे का दर्द या पेट का दर्द होता है जिसे हम कॉलिक कहते हैं। कॉलिक बेसिकली भूख लगने का दर्द ही है, लेकिन भूख लगने के दर्द से थोड़ा ज़्यादा शदीद होता है। दर्द ये सेम है, लेकिन इसकी शिद्दत ज़्यादा होती है। जब कॉलिक का दर्द होता है तो बच्चों को पेट में दर्द होता है, वो इकट्ठे होते हैं, रोते हैं, सर का बिल्कुल चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है और बच्चे को जब दूध पिलाया जाता है या मुँह में कोई फीडर दिया जाता है तो किसी हद तक बच्चे को सुकून मिलता है और बच्चा दूध पीता है। लेकिन दूध पीने से स्टमक बहुत डिस्टेंड हो जाता है और स्टमक जब डिस्टेंड होता है तो फ़र्ज़ करें ये बच्चे का स्टमक है और ये इतना हिस्सा स्टमक है और ये ऊपर ग़िज़ा की नाली है बच्चे की। तो बच्चे के स्टमक और ग़िज़ा की नाली के दरमियान कोई वाल्व नहीं होता, जो कि बड़ों में होता है, बड़े बच्चों में भी होता है। तो ये फ़ौरन ही जब बहुत ज़्यादा मैदा भर जाता है तो फ़ौरन ही स्टमक के कंटेंट्स ग़िज़ा की नाली में आ जाते हैं। जैसे ही आप बच्चे को लिटाते हैं तो स्टमक के कंटेंट्स ग़िज़ा की नाली में आ जाते हैं और ये कंटेंट लाज़िमन उल्टी की शक्ल में या रिगर्जिटेशन की शक्ल में बाहर निकलते हैं। जब उल्टी कर लेता है बच्चा तो ये क्योंकि तेज़ाबी दूध ग़िज़ा की नाली में आया हुआ है तो ग़िज़ा की नाली में बहुत शदीद दर्द होता है इसकी वजह से और बच्चे को फिर भूख का एहसास हो जाता है। ऐसे बच्चे को अगर आप अपराइट करके कंधे के साथ लगा के थोड़ा-सा थपके पीछे से तो उसको दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि इधर आया हुआ तेज़ाब ग़िज़ा की नाली में आया हुआ तेज़ाब वापस नीचे मैदे में चला जाएगा और बच्चे को किसी हद तक सुकून मिलेगा। या बहुत थोड़ी मिकदार में बच्चे को दूध दें कि उसका ग़िज़ा की नाली में मौजूद तेज़ाब वॉश हो जाए, ठीक है जी। लेकिन हमारे लोग समझते हैं कि जब हम बच्चे को कंधे से लगाते हैं तो उसकी कमर के ऊपर ज़ोर पड़ता है और उससे बच्चे की कमर के डिफ़ेक्ट होना जो है वो उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना या मानना बिल्कुल गलत है। बच्चा बिल्कुल सस्पेंडेड होता है 9 माह तक माँ के पेट में सस्पेंडेड होता है इन वाटर। स्टिल उसकी कमर को कोई मसला नहीं होता। तो आप अगर उसको कमर को अच्छा-सा सपोर्ट करके उसको कंधे के साथ लगाएँगे तो उसको कभी भी कोई मसला नहीं होगा और ऐसा सोचना बिल्कुल एक गलतफ़हमी है। फिर बच्चे को जो कॉलिक का दर्द होता है, उसको रैशनलाइज़ करना, बच्चे को ऐसी मेडिसिन्स देना जिससे वो बार-बार भूखा ना हो और एप्रोप्रिएट मिकदार में दूध ले, ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। मसलन अब ये एक भरा हुआ बिल्कुल मैदा है। अब भरे हुए मैदे से आप हल्का-सा भी बच्चे को जो है वो हल्का-सा भी सर नीचे होगा तो फ़ौरन कंटेंट मैदे की तेज़ाबियत ग़िज़ा की नाली में आ जाएगी और तकलीफ़ पैदा करेगी और उल्टी पैदा करेगी। लेकिन अगर मैदा जो है वो एप्रोप्रिएट फ़िल्ड है, तो फिर बच्चा सीधा भी लेटेगा तो बहुत थोड़ी-सी तेज़ाबियत ऊपर आएगी और उतनी ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस नहीं बनेगी। लेकिन आपने बच्चे को हमेशा 15 टू 20 डिग्री के एंगल पे ही लिटाना है। बच्चे का सर, सीना, पेट ऊँचा होना चाहिए उसकी हिप्स और टाँगों की निस्बत और बच्चे को लाज़िमन जो है वो बर्प करवाना चाहिए। बच्चे को देखें, अगर मैदा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है तो आप उसको 10 दफ़ा भी बर्प करवा दें, फिर जब बच्चे को आप ऐसे सीधा लिटा देंगे बिल्कुल, तो क्या होगा कि मैदे के कंटेंट तो फिर ग़िज़ा की नाली में आ गए, बच्चा तो घंटे के बाद भी उल्टी कर देगा, क्योंकि मैदे ने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने कंटेंट्स को एम्प्टी करने के लिए इंटू स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके कंटेंट चले जाएँगे इंटू इसोफेगस यानी ग़िज़ा की नाली में चले जाएँगे और ग़िज़ा की नाली में वो हार्ट बर्न्स करेंगे और उल्टी रिगर्जिटेशन का बाइस बनेंगे। फिर दूसरे नंबर पे बच्चे को एक तो रैशनलाइज़ यानी ऐसे तरीके से आपने दूध पिलाना है कि उसको ओवर फीड नहीं करवाना है। नंबर 2, जो दूध पिलाना है वो थोड़ा-सा गाढ़ा पिलाना है दूध। जितना पतला होगा दूध, उतना ज़्यादा वो ऊपर की तरफ रिगर्ज करेगा, ग़िज़ा की नाली में आएगा और बच्चे के लिए तकलीफ़ का बाइस बनेगा। तो उसमें स्ट्रैटेजी ये होती है कि मसलन आपने 2 के निशान तक अगर बच्चे को दूध पिलाना है, तो 2 के निशान से थोड़ा-सा नीचे पानी लेंगे आप और उसमें जब आप 2 स्कूप दूध के डालेंगे, फ़ॉर्मूला दूध के डालेंगे, तो वो फ़ॉर्मूला दूध के साथ मिलके जो दूध तैयार होगा वो 2 के आउंस तक आ जाएगा। इस तरह से 2 के आउंस या 2 के आउंस से जस्ट नीचे फ्रैक्शन यानी 1 मिलीमीटर नीचे तक होगा, तो ये इस तरह का बनाया हुआ गाढ़ा दूध ज़्यादा फ़ायदा करेगा बच्चे को। ये उल्टी नहीं होगी इससे रिगर्ज नहीं होगा, इससे बच्चे को तकलीफ़ कम हो जाएगी जो उसकी तकलीफ़ है। नंबर 1, आपने बच्चे को इंक्लाइंड पोज़ीशन में ऐसी पोज़ीशन में लिटाना है कि उसका सर, सीना, पेट ऊँचा हो और उसकी हिप्स और टाँगें नीचे बेड के ऊपर हों। इस मकसद के लिए वेज पिलोज़ होते हैं, इस मकसद के लिए आप पिलो खुद बना सकते हैं, इस मकसद के लिए आप एक उसके नीचे ब्लैंकेट रख सकते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं, रज़ाई रख सकते हैं बच्चे के पीछे जो कि ज़्यादा चौड़ी हो। इस तरह पिलो की तरह का जो पिल्लो सिंपल है वो इतना चौड़ा नहीं होता कि सारे बच्चे का सर, सीना, पेट सब कुछ उसके ऊपर आ जाए और वो होता भी ऊपर से ऐसे कन्वेक्स होता है। तो पिल्लो इस मकसद के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कोई पीछे से आपको या तो एक तरह से खुद इस तरह का कोई पिल्ला बनाना पड़ेगा या फिर आप रज़ाई या ब्लैंकेट की मदद से इस तरह की पोज़ीशन बच्चे की बना सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आपने मिल्क को गाढ़ा करके देना है। तीसरे नंबर पे आपने ऐसी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा, जिससे मैदे की तकलीफ़ कम होगी और बच्चा बार-बार फ़ीड नहीं करेगा। बार-बार फ़ीड नहीं करेगा तो रिगर्जिटेशन नहीं होगी, मैदा डिस्टेंड नहीं होगा, तो उल्टी होने के इम्कानात कम हो जाएँगे। और लास्टली ऐसी मेडिसिन्स जो कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स को प्रिवेंट करती हैं, उनका इस्तेमाल करना लाज़िम हो जाता है, और वो भी आपको मेडिसिन जब तक डॉक्टर नहीं तजवीज़ करेगा तब तक लेना अक्लमंदी नहीं है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को हमेशा सेहतयाब रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।